हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां पर आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में एक्सप्लेनेशन, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि क्या पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया, उसका क्या मतलब है। क्योंकि पढ़ने का मतलब तभी है जब आपको अच्छे से समझ में आए चीजें। तो चलिए, आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 2 द टिकलिंग बेल्स का क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट। ठीक है, चैप्टर 1 का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बाकी के चैप्टर का भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 4 इंग्लिश की पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स और क्लास का वीडियो अच्छे से समझा के हिंदी में डाला गया है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। लेट अस थिंक, जो आपकी बुक के पेज नंबर 14 पे है। आंसर द फॉलोइंग, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाई वाज चिन्ना अपसेट। तो पहला सवाल यह है कि चिन्ना अपसेट क्यों था, चिन्ना उदास क्यों था। हमारा आंसर है, चिन्ना वाज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिकलिंग बेल्स। तो देखिए, चिन्ना इसीलिए उदास था ना, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, जो उसके दादाजी ने उसको टिंगलिंग बेल्स खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वे उससे खो गए थे। इसको लेकर वो उदास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। कमला ने चिन्ना को अच्छा महसूस कराने में कैसे मदद की। हमारा आंसर है, कमला कंसोल चिन्ना जेंटली, wiped his tears and promised to give him money to buy the bells। तो कमला ने चिन्ना को क्या किया, धीरे से दिलासा दिया, उसके आंसू पोंछे और उसको घंटियां खरीदने के लिए पैसे देने का वादा भी किया, जिससे कि चिन्ना की मदद हुई, वो दोबारा से अच्छा फील कर पाया। जो उसके पैसे खो गए थे उसकी वजह से वो बुरा फील कर रहा था। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाई मिस्टेक। अब जो फल वाला था उसने गलती से क्या किया था। तो आंसर है हमारा, द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक वाइल रिटर्निंग द चेंज। तो देखिए, आपने पढ़ा था चैप्टर में कि जो फल वाला था उसने गलती से चिन्ना को बाकी पैसे लौटाते समय 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाई द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। अब लास्ट में चिन्ना चाचा से घंटियां खरीदने में कैसे सफल हुआ। तो इसका आंसर है हमारा, आफ्टर ऑनेस्टली रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। तो फल वाले को जो उसको एक्स्ट्रा पैसे उसने दे दिए थे, ईमानदारी से लौटाने के बाद उसने वापस लौटा दिए थे ना उसको, फल वाले को। चिन्ना आज मदर वाज प्लीज्ड एंड टुक हिम टू चाचा सोफ टू बाय द बेल्स। तो जो चिन्ना की माँ थी वो खुश हुई और उसे घंटियां खरीदने के लिए चाचा की दुकान पर ले गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो चलिए ट्रू फॉल्स का करते हैं। फर्स्ट है, चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। ये फॉल्स है, क्योंकि वो अपना जो उसके पास बकरी का बच्चा था, गोट था, उसके गले में बांधना चाहता था उसको, ना कि बाइसिकल में। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। तो देखिए, चिन्ना की माँ कमला ने उसको दिलासा दिया, जब वो उसको कंफर्ट फील कराया, जब वो बुरा मानते हुए फीलिंग सैड घर वापस लौटा। तो ये ट्रू है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। फॉल्स, उसने कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे उसको, 10 रुपीज, एज यू नो। कम टू नेक्स्ट, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बोट चॉकलेट विद इट। ये भी फॉल्स है। चिन्ना ने रखनी तो चाहिए, उसकी माँ ने वापस दिलवा दी, बट उसने चॉकलेट खरीदने के लिए नहीं रखनी चाहिए थी, वो टिकलिंग बेल्स के लिए। द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। ये भी फॉल्स है। फ्रूट सेलर अनहैप्पी क्यों होगा, वो बहुत खुश था जब चिन्ना ने उसको एक्स्ट्रा मनी लौटाई, कि तुमने गलती से मुझे एक्स्ट्रा मनी दे दी है। कम टू क्वेश्चन नंबर सी, थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और आप चर्चा करिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट।
अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि चिन्ना ने पैसे अपने पास रखने के बजाय लौटा दिए? तो आंसर है हमारा, चिन्ना रिमेंबर्ड हाउ सैड ही फेल्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी। तो चिन्ना को याद आया कि जब उसके अपने पैसे खो गए तो उसको कितना दुख हुआ। ही रियलाइज दैट कीपिंग द एक्स्ट्रा मनी वुड बी लाइक स्टीलिंग एंड वुड मेक द फ्रूट सेलर फील द सेम वे। तो उसे समझ में आया कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये रखना चोरी के जैसा होगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली पता चल गया था, और इससे फल वाले को भी वैसा ही दुख होगा जैसा उसको हो रहा था। हिज मदर आल्सो रिमाइंड हिम टू बी ओनेस्ट। तो उसकी माँ ने भी उसे ईमानदार रहने की सलाह दी थी। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू। अब आप उस समय के बारे में सोचिए जब आपको कोई ऐसी चीज मिली हो जो तुम्हारी नहीं थी। व्हाट व्हाट डिड यू डू? तो आपने उसके साथ क्या किया? एंड हाउ डिड इट मेक यू फील? तो इससे तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो चलिए मैं इसका सिंपल आंसर आपको दे देता हूं। एग्जैक्ट आंसर तो आप खुद लिख पाएंगे क्योंकि ये आपके खुद के विचार हैं, इसमें कोई मेरा कुछ नहीं है, बट मैं आपको एक सिंपल आंसर इसका दे देता हूं। जैसे वंस आई फाउंड ए पेंसिल बॉक्स एट स्कूल। ये जनरल, कई बार बच्चों को पेंसिल बॉक्स मिल जाता है स्कूल में, तो ऐसे ही मुझे भी एक बार स्कूल में एक पेंसिल बॉक्स मिला। आई गेव इट टू माई टीचर सो ही कुड रिटर्न टू द राइट पर्सन। तो मैंने इसको अपने टीचर को दे दिया ताकि वह उसके मालिक को लौटा सके जो उसका राइट हकदार है। इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड दैट आई डिड द राइट थिंग। तो मुझे खुशी और गर्व गर्व हुआ कि मैंने सही काम किया। तो सही काम करके खुशी और गर्व महसूस होता है खुद पर, इसलिए बच्चों सही काम ही करना चाहिए। नाउ लेट अस लर्न। चलिए अब पढ़ते हैं। फाइंड द गिवन वर्ड। काम, ओनेस्ट, लव, रेस्पेक्ट, करेज, लॉयल, ट्रूथ, फेयर, काइंड और पीस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, ठीक है? तो चलिए हमने फाइंड आउट कर रखे हैं। ये रहा हमारा रेस्पेक्ट, ये रहा हमारा पीस, काम, लॉयल। लॉयल भी और लव भी दोनों है यहाँ तक। पहले यहाँ तक लॉयल है, फिर यहाँ से लव स्टार्ट है, ठीक है? ऐसे, और यहाँ तक लॉयल है। ये आ गया आपका ट्रूथ, क्रेज, ओनेस्ट, काइंड, फेयर। ये सारे वो वर्ड हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनने में, इनके मीनिंग जो है बहुत अच्छा इंसान बनने में और आगे जीवन में सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। सारे ही, किसी को रेस्पेक्ट करना, आपके अंदर क्रेज होना, पीस रहना, काम रहना, लॉयल होना, ठीक है? और ट्रुथ, ट्रस्टवर्दी होना, काइंड होना, फेयर होना और ऑनेस्ट होना, ये सारी चीजें, तो ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। नो कम टू क्वेश्चन बी, रीड द फॉलोइंग। चलिए इसको पढ़ते हैं। चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू, जैस्मिन सारे फ्रेंड हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4। वे सभी ग्रेड 4 में, क्लास 4 में पढ़ते हैं। तो चिन्ना क्या है? चिन्ना इज टॉल, चारू इज टॉलर देन चिन्ना। आप यहाँ पे देखिए, टॉल, टॉलर, टॉल, टॉलर, और यहाँ पे क्या हो गया? टोलेस्ट। एंड जैस्मिन इज द टोलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। तो 3 बच्चे हैं, चिन्ना, चारू, जैस्मिन, और तीनों में देखिए एक बच्चे के लिए, चिन्ना के लिए बोला गया, जब अकेले के लिए बोला जा रहा है तो तीन तीन तरह की डिग्री होती है वर्ड की। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो जब आप पॉजिटिव डिग्री में होते हो तो बोलोगे टॉल, किसी को उसकी क्वालिटी बता रहे हो आप, ठीक है, कि ये टॉल है। लेकिन जब कंपैरिजन 2 के बीच में होता है, जैसे यहां पर चारू और चिन्ना के बीच में हो रहा है, तो आएगा कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज टॉलर, ठीक है? सभी वर्ड की ऐसे ही होती है, जनरली ईआर उसमें लग जाता है। आप और भी देखोगे कोई वर्ड इसके अलावा। और जब 2 से ज्यादा में कंपैरिजन होता है, मोर देन 2, जैसे यहां पर देखिए 3 में हो रहा है या इनसे भी ज्यादा में हो, तो सबके लिए फिर आएगा टॉलेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, 2 में सिंगल की पॉजिटिव डिग्री, 2 में कंपैरेटिव, और 2 से ज्यादा के में जब कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ ए पीपल और थिंग। तो हम जो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि एडजेक्टिव था ना वो टॉल, उसकी डिफरेंट फॉर्म हम यूज करते हैं किसी आदमी की क्वालिटी या चीज की क्वालिटी बताने के लिए। व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 2 पीपल और ऑब्जेक्ट वी ऐड
ER, जैसे टॉल में जोड़ दिया हमने ER टू द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, जब दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो ER जोड़ देते हैं। और वी ऑलवेज यूज देन वाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स, और हमेशा देन का हम यूज करते हैं, ठीक है, टॉलर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इस तरह से। तो देन आएगा ही आएगा उसके साथ में। जैसे एग्जांपल, अमन इज शॉर्टर देन, देखिए ER शॉर्ट में ER लगा दिया और देन लगा दिया। शॉर्टर देन जिया, किससे छोटा है, जिया से छोटा है। तो व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन ए होल ग्रुप और कलेक्शन वी एड EST टू द एडजेक्टिव। तो जब हम कंपैरिजन दो से ज्यादा में, जैसे मैंने बताया, या पूरे ग्रुप में कितने भी बड़े में करते हैं, तो जो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है उसमें EST लगता है, और EST लग के इस तरह से सेंटेंस बनता है, जैसे फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। फरवरी क्या होता है, 12 के 12 महीने में सबसे छोटा होता है। जनरली तो फरवरी 28 डेज की होती है, बट जब 29 डेज की भी होती है लीप ईयर में, तब भी वो सबसे छोटा ही महीना होता है, क्योंकि बाकी सारे महीने 30 या 31 डेज के होते हैं। तो इसलिए बोला गया शॉर्टेस्ट, क्योंकि 12 के 12 महीने में फरवरी सबसे छोटा महीना है। चलिए अब कुछ वो करते हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स, ER और EST, ठीक है। तो किसमें आप कंपैरेटिव डिग्री है जिसमें ER लगाओगे, और किसमें सुपरलेटिव है जिसमें EST लगाओगे। चलिए, आई एम टॉलर देन आ गया तो क्या लगेगा, ER लगेगा। माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर से लंबा हूं। सेकंड क्या आएगा, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, पूरे ईयर के साथ कंपैरिजन हो रहा है जनवरी मंथ का, तो क्या आएगा, कोल्डेस्ट, EST आएगा। एन आंट इज क्या है, स्मॉलर देन आ गया, तो आपको देन, आपने सेंटेंस में देन देख लिया तो सिंपल है, आपको ER ही लगाना है, क्योंकि देन केवल कंपैरेटिव डिग्री में आता है ओनली। माई सिस्टर इज देन आ गया, अगेन आप स्मार्टर देन मी, ER लगाओगे। तो जे वाज द पर्सन इन द रेस, पूरी रेस की बात हो रही है, क्या होगा, फास्टेस्ट पर्सन, सबसे सबसे तेज दौड़ने वाला। Now come to circle the word that means the opposite of the highlighted word in each sentence। तो जो आपको ये हाईलाइटेड दे रखे हैं वर्ड कलरफुल, इनका आपको अपोजिट वर्ड सर्कल करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो उसका अपोजिट हो। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या है, अगली। रिवार्ड का अपोजिट क्या है, पनिशमेंट। बाय का अपोजिट क्या होता है, एज यू एवरीबडी नो, सेल। तो कैन आई बाई चॉकलेट विद द मनी, विस्पर्ड का क्या है, विस्पर्ड होता है फुसफुसाना, शाउटेड, जोर से चिल्लाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंगलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू। तो एक बार और से आपके टीचर आपको पढ़ के सुनाएंगे स्टोरी। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। तो आपको अब ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पूरा एक सीक्वेंस में लगाना है। ये जिग-जैग वे में लिख रखे हैं, तो चलिए इनको हम सीक्वेंस वे में कर देते हैं। ये हमारा सीक्वेंस वे है। फर्स्ट है, चिन्ना वांटेड टू बाई बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचा शॉप। तो चिन्ना जो उसका पेट था, उसके लिए चाचा की दुकान से घंटियां खरीदना चाहता था। सेकंड क्या है, चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड। तो चिन्ना ने जब चिन्ना को पता चला कि उसके पैसे गुम हो गए हैं, तो वो दुखी हो गया। कम टू थर्ड क्वेश्चन, चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। तो चिन्ना ने क्या किया, अपनी माँ को गले लगाया, अपनी माँ के गले लग गया और उन्हें पैसे खोने के बारे में बताया। चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर। चिन्ना अपनी माँ के साथ बाजार गया। चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। उसके बाद क्या किया चिन्ना ने, जो फ्रूट सेलर ने उसको एक्स्ट्रा मनी दे दी थी, उसको वापस लौटाया। चिन्ना बोर्ड द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर। अब माँ से पैसे मिलने पर चिन्ना ने जो टिकलिंग बेल थी, झुनझुनी घंटियां थी, वे खरीदी अपने पेट के लिए। Now come to next question, that is let us speak at page number 18. Now what would you do in the following situation? तो इन following situations में, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे।
चलिए अब वो आपको सिचुएशन बताते हैं। फर्स्ट है, यू बोरोड योर फ्रेंड फेवरेट पेन। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन। तो आपने आपका जो फ्रेंड है उसका पसंदीदा पेन उससे उधार ले लिया है। आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट। अब यूज करने के बाद गलती से आपसे वो टूट गई। ना व्हाट वुड यू डू। तो आप क्या करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड। जब आपको गलती से किसी की चीज टूट जाती है तो आप क्या बोलोगे उसको। सबसे पहले उसको सॉरी बोलोगे। एंड टेल टेल देम द ट्रूथ। और उसको सच बताओगे कि क्या हुआ। ऐसा नहीं कि चुपचाप छुपके से उसको दे दोगे। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस द पेन और गिव देम ए न्यू वन। और मैं उसकी जगह पर उसको नया पेन लाने या दूसरा पेन देने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि अगर टूटा तो मेरे से ही है। जब आपसे टूटती है कोई चीज तो वो आपके दोस्त का है कि वो ले नहीं ले, बट अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश करनी है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग ए मैथ क्विज। तो मैथ का क्विज है, उसके दौरान योर फ्रेंड आस्क यू टू शो देम योर आंसर बिकॉज दे डिडंट स्टडी। तो आपका जो फ्रेंड है आपसे अपने आंसर्स दिखाने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। इफ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू। अगर आप उनकी मदद नहीं करते तो आपका फ्रेंड क्या आपसे नाराज हो सकते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू। बताइए आप क्या करेंगे। तो आंसर आपका, आई वुड नॉट शो देम माई आंसर्स बिकॉज इट इज नॉट राइट। तो देखिए आपको अपना उत्तर अपना आंसर उनको नहीं दिखाना है क्योंकि ये सही नहीं है, ये चीटिंग होगा। तो आई वुड टेल देम पोलाइटली दैट इट इज बेटर टू ट्राई ऑन देयर ओन एंड बी ऑनेस्ट। तो मैं उनसे कहूंगा विनम्रता से, पोलाइटली, कि कोशिश करना और ईमानदार रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। तो आप कोशिश करिए और ईमानदार रहिए। चलिए थर्ड सिचुएशन। यू सी ए क्लासमेट टेकिंग ए नोटबुक फ्रॉम योर टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। अब आप देखते हैं कि आपका एक क्लासमेट टीचर की टेबल से बिना उनकी परमिशन के नोटबुक ले रहा है। द क्लासमेट टेल यू नॉट टू टेल एनीवन। व्हाट वुड यू डू। अब जो आपका क्लासमेट है वो आपसे कह रहा है कि किसी को मत बताओ, तो तब आप क्या करेंगे। देखिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनसे आपको आगे की राह आपकी क्लियर होगी कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि जनरल सिचुएशंस हैं जो कि क्लास में अराइज होती है फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली। तो आंसर होना चाहिए, आई वुड टॉक टू द क्लासमेट एंड आस्क देम टू रिटर्न इट। तो मैं अपने क्लासमेट से बात करूंगा, कहूंगा कि वह उसको वापस कर दे। इफ दे डोंट आई वुड टेल द टीचर बिकॉज माई क्लासमेट्स एक्ट इज नॉट राइट। अगर वो वापस नहीं लौटाता है तो मैं अपने टीचर को ये बात बता दूंगा क्योंकि उसका काम ये जो उसका काम है वो सही नहीं है। तो गलत का आपको साथ नहीं देना है, जो सही है सही के साथ ही रहना है। आपका क्लासमेट हो सकता है उस समय के लिए बुरा माने, बट आगे वो आपका एहसानमंद ही रहेगा कि आपने उसको सही रास्ते पे लाए। क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल। अब आप अपना पसंदीदा नाश्ता स्नैक्स स्कूल लेकर आते हैं, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज नॉट ब्रोट एनीथिंग टू ईट। लेकिन आप देखते हैं कि आपके जो क्लासमेट हैं उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यू रियली वांट टू एंजॉय द स्नैक अलोन। अब आप अकेले ही स्नैक्स को एंजॉय करना चाहते हैं। व्हाट वुड यू डू। तो अब आप क्या करेंगे बताइए इस सिचुएशन में। देखिए इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट। तो आपको भी अपना जो नाश्ता है वो स्नैक से वो क्लासमेट के साथ में शेयर करना चाहिए। इट फील्स गुड टू शेयर एंड वी बोथ कैन एंजॉय इट टुगेदर। तो शेयर करना अच्छा लगता है और हम दोनों इसका मजा ले सकते हैं। तो कभी भी जीवन में अकेले अकेले ऐसी इस तरह से कुछ नहीं खाना है। हमेशा अगर दूसरा कोई आपका क्लासमेट है आपका दोस्त है उसके साथ शेयर करके ही खाना है। शेयर करके खाना हमेशा अच्छा होता है। तब आप अकेले खाते तो आपको अकेले को खुशी मिलती है, अब दो लोगों को खुशी मिल रही है और खुशी बांटने से बढ़ती है। लेट अस राइट, चलिए लिखते हैं। फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। सेंटेंस फ्रेम करने हैं इन वर्ड्स से जो स्टोरी में दिए गए। जैसे कि स्माइलिंग दिया गया तो स्माइलिंग से क्या बनेगा, माई फ्रेंड वाज स्माइलिंग बिकॉज ही हैड वोन द फर्स्ट प्राइज इन द ड्राइंग। तो इस तरह से आप स्माइलिंग का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसको ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज मिला था, उसने जीता था। मिस्टेक,
ड्राइंग कंपटीशन पूरा लिखना है यहाँ तक। नो मिस्टेक, आई हैव रिटन द स्टोरी विदाउट एनी मिस्टेक, मैंने बिना किसी गलती के स्टोरी लिखी। कम टू थर्ड, ओनेस्ट, आई एम एन ओनेस्ट गर्ल, मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। प्रेज, अवर क्लासमेट प्रेज माई ओनेस्टी, तो देखिए मेरे क्लासमेट जो है मेरी ऑनेस्टी की सराहना करते हैं, प्रेज करते हैं हमेशा। केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल, वाइट वाइल आएगा, ये WHI इसको L कर लेना आप, T नहीं, वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए जब हम रोड पर वॉक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ड्रॉ टू नेशनल सिंबल, एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, एंड राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच। तो आपको देखिए दो नेशनल सिंबल बनाने हैं, उनको कलर करना है, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किए हैं। जैसे कि नेशनल फ्लैग क्या है हमारा, ट्राई कलर तिरंगा, इसमें आप कलर करिए अच्छे से बना के इसी तरह। और नेशनल बर्ड क्या है, इंडियन पीकॉक, इसको भी आप कलर करिए सुंदर सा बना के इसी तरह, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में लाइनें लिखते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द तिरंगा, जो हमारे भारत का नेशनल फ्लैग है उसको क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। इट हैज 3 कलर्स, उसमें 3 कलर होते हैं, सेफ्रॉन फॉर करेज, व्हाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर ग्रोथ। तो देखिए तीनों कलर का क्या क्या मीनिंग है। सेफ्रॉन करेज के लिए, करेज को शो करता है, व्हाइट पीस को शो करता है, और ग्रीन ग्रोथ को शो करता है। द ब्लू अशोक चक्र, अशोका चक्र इन द सेंटर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्रोग्रेस। देखिए ये जो आपका अशोक चक्र है, ये क्या कर रहा है, ये किसके लिए किसको शो कर रहा है, ट्रूथ को और प्रोग्रेस को। वी होस्ट द फ्लैग ऑन नेशनल डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, तो हम फ्लैग को कब कब होस्ट करते हैं, रिपब्लिक डे पे, जब 26 जनवरी होती है, और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। चलिए अब सेकंड पीकॉक के बारे में लिख लेते हैं। द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत का नेशनल बर्ड है पीकॉक। इट इज नोन फॉर इट्स ब्राइट कलर एंड ग्रेसफुल डांस डांस, तो ये अपने ब्राइट चमकीले कलर के लिए और ग्रेसफुल डांस के लिए जाना जाता है। द पीकॉक सिम्बलाइज ब्यूटी एंड प्राइड, तो पीकॉक किसका सिंबल है, ये ब्यूटी और प्राइड का सिंबल है। इट इज ऑफन सीन इन फॉरेस्ट नियर विलेज एंड इवन इन पैलेस गार्डन, तो ये कहाँ कहाँ पर देखा जाता है, जनरली फॉरेस्ट में देखा जाता है, गांव के पास देखा जाता है, और जो पैलेस गार्डन होते हैं उनमें देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी चलते हैं। लेट अस डू, क्रिएट योर ओन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चिन्ना वांटेड फॉर हिज पेट गोट, तो आपको भी इसी तरह की सेम बेल अब बनानी है वेस्ट से, जैसी चिन्ना अपने पेट गोट के लिए चाहता था। तो उसके लिए क्या लेना है आपको, मटेरियल्स लेने हैं आपको, वेस्ट और रिसाइकलेबल मटेरियल, ठीक है। जैसे कोई स्मॉल बोतल कैप ले सकते हो आप, कोई स्मॉल छोटा टिन कैन ले सकते हो, वो यूज होने चाहिए और ड्राई और क्लीन होने चाहिए। स्ट्रिंग ले सकते हो आप 12 टू 15 इंच बेल की, जो उसमें बंद हो गए। ओल्ड कार्डबोर्ड ले सकते हो टैग और डेकोरेशन के लिए, स्मॉल पेबल्स ले सकते हो, बीन्स बेड्स ले सकते हो, जो टिकलिंग बेल है उसके अंदर बजने के लिए, ताकि वो उसके अंदर, आप देखिए जहाँ पे ये बंदर है ना, ये अंदर उसके जो बज सके। एल्यूमिनियम फॉयल आपको डेकोरेशन के लिए लेना है, मार्कर, क्रेयॉन और पेंट लेना है, ये सब आपके लिए ऑप्शनल है डेकोरेशन के लिए। ग्लू और टेप लेनी है, सेफ्टी सीजर्स लेना है, और होल पंच और नेल लेने हैं। ये आपको पंच जब आप करोगे तो किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही आपको करना है, उसके अलावा खुद से आपको पंच नहीं करना है। गलती से अगर उसमें उंगली आ गई तो वो कट जाएगी। तो चलिए प्रिपरेशन के फेज आपको बुक में पूरे दे रखे हैं। इफ यूजिंग बोतल कैप कलेक्ट अराउंड 2 और 3 फॉर ईच स्टूडेंट, तो अगर आप बोतल की कैप ले रहे हो तो आप 2 से 3 कलेक्ट कर लीजिए हर एक स्टूडेंट के लिए। इफ यूजिंग टिन कैन यू शुड हैव एन एडल्ट हेल्प टू मेक ए स्मॉल होल नियर द टॉप रिम ऑफ द कैन फॉर थ्रेडिंग द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो इंश्योर दे आर क्लीन एंड ड्राइड, और अगर आप कैन ले रहे हो तो किसी बड़े की मदद से आप उसमें ऊपर होल कर लीजिए स्ट्रिंग को बांधने के लिए, और इंश्योर करिए कि वो क्लीन और ड्राई हो, ठीक है। तो अब करना क्या क्या है, प्लेस, ये आपको ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा, आप फिर इसको भूल जाएंगे। तो आप इसको सारे को, ज़्यादा अच्छा है कि आप एक टिंकलिंग बेल बनाने के लिए यूट्यूब पे सर्च मारिए, जो आपको टिंकलिंग बेल बना के दिखा देंगे, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स, ऐसे स्टेप मुझे पढ़ के सुनाने का कोई मतलब है नहीं आपको, कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और आप उसको भूल जाओ। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, अगर कोई पर्टिकुलरली बनाना चाहे तो तब
तो कुछ वो है कि आप बैठ के बना रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ चलिए बनाइए, ये करिए। नाउ कम टू एक्टिविटी, फिक्स द इक्वेशन। आपको इक्वेशन को फिक्स करना है। इनको ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मूव वन मैच स्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। आपको केवल एक ही, इन सब में से एक ही मैच स्टिक, ये सारे मैच स्टिक से बनाए गए हैं, एक ही मैच स्टिक को मूव करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो वन पजल हैज बीन सोल्व फॉर यू, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मैच स्टिक यही रहनी है सब कुछ, ठीक है। यहाँ की एक मैच स्टिक हटाओगे आप और यहाँ पर कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे कर रखी है, यहाँ की हटा के, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट वन पजल भी आपको सोल्व करनी है। ये आप खुद से अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं। 9 + 9 = 9, तो 9 + 9 = 9 हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, इस मैच स्टिक को यहाँ ले आओ, इसको 0 कर दो। 9 + 0 = 9, इस तरह से। तो लेट अस एक्सप्लोर, वी हैव रीड अबाउट चिन्नाज लव फॉर टिकलिंग बेल्स इन द स्टोरी। हमने यहाँ पर चिन्ना का जो टिंगलिंग बेल्स के प्रति प्यार था स्टोरी में, वो देखा है हमने। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। अब आपको अलग अलग तरह की बेल जो इंडिया में पाई जाती हैं उनकी पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे पीछे की सभी क्लासेस, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्लास 5th में भी आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हर सब्जेक्ट के। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।